वो घोषणाएं क्या धरातल पर उतरी है, उसका लाभ मिल रहा है क्या आपको? कुछ नहीं मिलता है। वो मिलने वाला लेता, खाने वाला खाते, अपन को तो कोई आता नहीं है। मिले नहीं, अभी जशनपुरा से 10 तारीख को देने वाला है। अभी नहीं मिले। नहीं, सही है, जो इसने घोषणा किया वो तो कोई काम हुआ भी नहीं है। क्या लगता है इस बार माहौल क्या रहने वाला है? ये बीजेपी आने वाली लग रही है। ना तो पानी आता है, ना रोड वोड कुछ नहीं है, नहीं कभी आता है यहाँ। जरूरी नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस को दो, जो कैंडिडेट काम कर रहा है उसको कैंडिडेट को दो तो वो काम अपने क्षेत्र का विकास भी हो। इन्होंने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, लेकिन बिजली 24 घंटे में से कम 10 घंटे भी पूरी नहीं मिल पाई। अशोक जी ने भी ये बहुत सारी योजनाएं निकाली है कांग्रेस सरकार से। मिली नहीं ना, हमको कुछ नहीं मिला, हमको तो कुछ नहीं मिला है। कौन सी सरकार को वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को देंगे। आप कांग्रेस को। ये जो योजनाएं चल रही है अभी कांग्रेस की, आपने उनका लाभ उठाया? कुछ नहीं मिला। आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। नमस्कार, स्टार साइन राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में कुछ महीनों के बाद में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। किन मुद्दों के आधार पर अगला विधानसभा चुनाव होगा, किस पार्टी की लहर चल रही है राजस्थान में, और 2023 में किसकी सरकार बनने जा रही है, उन मुद्दों पर हम विभिन्न विधानसभाओं में स्टार साइन के माध्यम से जान रहे हैं लोगों की राय कि उनके मन में क्या चल रहा है और किन मुद्दों पर वो वोट करने जा रहे हैं। राजस्थान का संग्राम जो विधानसभा का है, दोनों पार्टियां जो मुख्य रूप से यहाँ राजस्थान में अभी अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। मुख्य रूप से जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों ने पूरी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से राजस्थान की जनता के बीच में जाने का कदम उठा लिया है और उनकी परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो गई है। और कांग्रेस भी विभिन्न घोषणाओं के साथ में जनता से लोक लुभावने वादे कर और कई योजनाओं को अभी जो वर्तमान में 2 महीने पिछली ओर जाए तो 2 महीनों से पहले कई घोषणाएं करके जनता को लुभाने की प्रयास कर अपनी सरकार में सरकार वापस बनाने की कोशिश कर रही है। आज हम पहुंचे हैं अभी स्टार साइन की पूरी टीम भिनमाल विधानसभा में, जहां हम भिनमाल विधानसभा के रामसिन गांव में अभी खड़े हैं, जहां पे एक बड़ा चौराहा है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे कि किन मुद्दों के आधार पर आप अगली सरकार चुनने जा रहे हैं, उनके मन में क्या है। बासा राम 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 राम। कोई नाम आप रो? प्रभु राम देवासी। प्रभु राम जी, विधानसभा रा चुनाव आ गया है, दोनों पार्टी आपने पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी है। कोई लागे आपरे मन में कोई है कि नहीं सरकार बनाओ वाला, किने वोट देवन जा रही हो? वोट तो यू है कि देखो 3 बार बीजेपी रो जीता ही एमएलए, अभी तो कोई किया नहीं है। हमें तो बीजेपी रहा तो कौन देती सी सौती वाला था। बीजेपी रा तो 3 बार जीते, लेकिन अटैक कितना कौम हुआ, कितना कौम बाकी रहा? कोई काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, सब सुनने पड़े। कुछ काम नहीं हुआ। यहाँ से लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत हासिल कर विधानसभा में पहुंचे हैं। एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो वर्तमान की सरकार है, अभी जो 2 महीने पहले काफी घोषणाएं हुई, बजट में भी हुई और उसके बाद में भी कई सत्र में एक विशेष सत्र बुलाया, उसमें कई घोषणाएं की है। वो घोषणाएं क्या धरातल पर उतरी है, उसका लाभ मिल रहा है क्या आपको? कुछ नहीं मिलता है। का मलेरिया गो है बीजा सब कोई सब बंद है, कोई आता नहीं है। तेल मिला, आपको जो योजना है उनका लाभ मिल रहा है क्या? कोई नहीं मिला। वो मिलने वाला लेता, खाने वाला खाते, अपन को तो कोई आता नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है। आप बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन है, रामसिंह का रहवासी हूँ। और सब मिलता है, अभी तेल है, गेहूं है, बस सब मिल रहे थे। कांग्रेस की जो घोषणा है, अभी जो एक मोबाइल दे रहे हैं, खाने का किट दे रहे हैं, मिल रहा है क्या? मिल रहे हैं मोबाइल भी, अभी 10 तारीख को मिलेगा। मिले नहीं, अभी जशनपुरा से 10 तारीख को देने वाला है। अभी नहीं मिले? नहीं। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? ये तो अभी तो गलत है। आप बताइए, किसे वोट करने जा रहे हो? वो तो बीजेपी में करूँ। बीजेपी को। किस मुद्दों के आधार पर, कौन सा चेहरा रहने वाला है, किस आधार पर आप वोट करने जा रहे हैं?
वोट तो ये है कि भ्रष्टाचार कम है, बाकी जो काम है तो वो होता ही है। और दूसरी बात है तो सही है, जो इसने घोषणा की है वो तो कोई काम हुआ भी नहीं है। जो काम नहीं हुए और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। मुख्य बाजार में अब खड़े हैं। सर अपना नाम बताइए। अरविंद माली, अरविंद जी, क्या लगता है विधानसभा का चुनाव आ रहा है, किसे वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को। वर्तमान जो यहाँ के विधायक है उनके कामकाज से आप संतुष्ट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर बीजेपी यहाँ से प्रत्याशी वापस वही आना चाहिए या बदलना चाहिए? नहीं, बदलना चाहिए। किन मुद्दों के आधार पर आप बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं? बस मोदी जी को देख के। मोदी जी को देखे जो काफी क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, मोदी जी के चेहरे पर यहाँ की जनता वोट करने जा रही है बीजेपी को। अभी और भी कुछ लोग हमारे साथ में है, उनसे हम बात कर रहे हैं। क्या मुद्दा रहने वाला है और किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करने जा रहे हैं? अपना नाम बताइए। मेरा नाम जगदीश कुमार शांखला है। जगदीश कुमार जी, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, सारी पार्टियां अपना अपना जाल बिछा रही है जीत हासिल करने के लिए। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? देखिए सर, आप फिलहाल जालोर जिले के बिनमाल विधानसभा में खड़े हैं और यहाँ हमारे 5 विधायक जाते हैं जीत के, चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो। लास्ट चुनाव में भी जब यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें से 4 बीजेपी विनर रही थी और 1 कांग्रेस से विनर रहे थे। चलो मान लिया कि इस साल कांग्रेस की सरकार नहीं है, सॉरी कांग्रेस की सरकार है और उसमें बीजेपी के 4 विधायक जीते थे, लेकिन आज तक कोई डेवलप नहीं कर पाए हैं यहाँ पे। और अक्सर राजस्थान में देखा ही गया है कि 5 साल बीजेपी की सरकार रहती है और 5 साल कांग्रेस की रहती है, लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का दबदबा ज़्यादा है और कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से ये गढ़ रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि कहीं यहाँ से विधायक आपके भारतीय जनता पार्टी से जीत कर जा रहे हैं और वहाँ सरकार विपक्ष में हो तो यह काम कराना मुश्किल हो जाता है? हाँ, ये बात तो है, विपक्ष में होता है तो काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन चाहे तो अपने स्तर पे काम करवा सकते हैं, क्योंकि हर विधायक का एक अपना बजट होता है और बजट तो आता ही है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सरकार के हो। लेकिन फिर भी बीजेपी में काम नहीं हो पा रहा है और अब की बार पॉसिबल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी रिपीट। कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन बिनमाल के यहाँ के लोगों की, स्थानीय लोगों की एक मांग थी कि बिनमाल जिला बनाया जाए। यहाँ के विधायक है, उन्होंने प्रयास भी किया, शायद वो टिच यहाँ की जनता के मन में रह जाए। हाँ, ये तो है, सब टीच तो रहेगी जनता के मन में। बाकी सांचौर नहीं बन के, सॉरी बिनमाल नहीं बन के सांचौर बना दिया गया है, तो खैर जिले का डिवाइडेशन तो हो ही गया है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं लग रहा है मेरे को कि भाई बिनमाल को जिला बनाया जाए, क्योंकि बिनमाल और जालोर के बीच में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसलिए जहाँ तक मुझे संभव है कि सांचौर को जिला बनाना उचित लग रहा है। एक सवाल, विधायक यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उन्होंने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया मुख्यमंत्री के सामने कि चलो हमें जिला नहीं दिया, लेकिन हमें कम से कम बिनमाल को जालोर में रखा जाए, उसको सांचौर में नहीं दिया जाए। इसका क्या कारण रहा है, इसकी क्या पृष्ठभूमि है? देखिए सर, अक्सर देखा जाता है कि सांचौर जिला बनाया गया है तो उधर अधिकतर मतलब बिश्नोई प्रजातियां रहती हैं और उसमें हमारा ये सांचौर एरिया कुछ नकलवाद के हिसाब से भी देखा जाए तो काफ़ी टॉपेस्ट रहा है पूरे राजस्थान के अंदर। तो उस एरिया में लोग जाना थोड़ा कम पसंद करते हैं, इसलिए बिनमाल ने ये मांग रखी कि जहाँ संभव हो सके हम जालोर ज़िले में रहते तो बेटर रहता है हमारा। ये यहाँ के स्थानीय निवासी है जो हमें बता रहे हैं बिनमाल जो एक जिला बनने से इस बार पीछे रह गया है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं बिनमाल विधानसभा की, जहाँ के रामसिंह ग्रामीण क्षेत्र में हम अभी मुख्य बाजार में खड़े हैं। स्थानीय लोग हमारे साथ में। सर, विधानसभा का चुनाव आ रहा है कुछ महीनों के बाद में, सारी पार्टियां जोर शोर के साथ तैयारी में जुट गई है। क्या लगता है इस बार माहौल क्या रहने वाला है? ये बीजेपी आने वाली लग रही है। काफ़ी समय से यहाँ से बीजेपी का ये एक तरह से कहे तो पूरा ये गढ़ है जालोर जिला। 5 विधानसभा है, 5ों में लगभग 4 विधायक यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के। क्या लगता है इस बार भी यहाँ से कमल खिल जाएगा? ये तो ये गढ़ है बीजेपी का, राम सिंह तो मैं मुख्य गढ़ है। किन मुद्दों के आधार पर आप कहते हो कि बीजेपी वापस अपना कमल खिला पाएगी? यहाँ बीजेपी में काम अच्छा होता है। काम अच्छा होता है, लेकिन एक बात है कि राजस्थान में बीजेपी का चेहरा कौन रहने वाला है? किस चेहरे पर और किस मुद्दे पर आप बीजेपी को वोट करने जा रहे हो? अभी तो कोई डिक्लेयर हुआ नहीं है। तो कौन से मुद्दे पर आप वोट करोगे?
अब डिक्लेयर होगा तब मालूम पड़ेगा तो वर्तमान में कौन पार्टी है सही। वर्तमान में यहाँ के जो विधायक है आपके पूराराम चौधरी, उनके कामकाज से संतुष्ट है क्या आप? कोई काम नहीं है इनका यहाँ, बिल्कुल कोई काम नहीं है। ना तो पानी आता है ना रोड वोड कुछ नहीं है, नहीं कभी आता है यहाँ, कुछ नहीं है इनका यहाँ। आपको लगता है बीजेपी यहाँ से अगर उनको टिकट दे या नया चेहरा आना चाहिए यहाँ पे? नया आएगा तो अच्छा है ना, कोई काम करने वाला विकास करने वाला चाहिए यहाँ। ऐसे नहीं चाहिए पूराराम जैसे कि आए बस एक दिन भाषण दिया और चला गया, वो ऐसा नहीं चाहिए। स्थानीय विधायक को लेकर यहाँ पे लोगों में काफी रोष है कि वो एक बार यहाँ आए और चले गए। विकास का जो भी काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। कोई भी यहाँ पे चाहे रोड का मामला हो या अन्य कोई मामले हो, ये पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। और पानी की भी समस्या पानी की यहाँ पे भयंकर समस्या है, वो भी यहाँ समस्या सॉल्व नहीं हो पाई है। इनको लगता है कि अगर नए चेहरे को टिकट दिया जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजयश्री होगी। नमस्कार। तो स्टार शाइन राजस्थान की टीम पहुंच चुकी है भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के रामसीन गांव में। अभी हमने ग्रामीणों से बात की और अब बात करेंगे यहाँ चौपाल पे हम कुछ युवाओं से और जानेंगे उनकी राय आने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 के, उनके क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या राय है और वो किस सरकार के पक्ष में रहना चाहते हैं या किस सरकार के निर्णय नतीजों से या काम से, कार्यशैली से वो संतुष्ट या खुश नहीं है। आइए बात करते हैं। मेरा नाम विलास। आपका नाम? विलास। विलास। तो विलास जी, आप कौन सी सरकार को वोट देंगे? हम बीजेपी को। आप बीजेपी को वोट देंगे। मुख्य कारण बीजेपी को वोट देने का? हमारा मुख्य कारण यही है, बीजेपी को देंगे। बीजेपी को ही वोट दे। आपके यहाँ पे जो विधायक जी काम करवा रहे हैं अभी, आप उनके काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। सर आपका नाम? रायमल। आप कौन सी सरकार को वोट देंगे? बीजेपी। बीजेपी को। अच्छा ये बताइए, अभी कांग्रेस सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाली है, किसी भी योजना का लाभ आपने उठाया है? इधर कोई नहीं है, मूलभूत सुविधा नहीं मिली अभी तक हमारे यहाँ। बिजली, राशन, पानी? बिजली भी कटती है, बहुत कटती है रात को। जो 100 यूनिट फ्री दी जा रही है वो मिल रही है लेकिन तो भी कटती बहुत है। आप अभी की इन योजनाओं से संतुष्ट नहीं है? नहीं। सर आप बताएं, आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे? बीजेपी। आप बीजेपी को वोट देंगे। मुख्य कारण सर? बस मुख्य कारण बीजेपी का तो काम ठीक है, काम का जो भी है। हमने अभी देखा, हमने अभी कुछ ग्रामीणों से बात की और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो विधायक जी हैं वो कुछ खास काम नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसा कोई काम ही नहीं किया। अगर जो एमएलए व्यवस्थित रहेगा तो काम भी व्यवस्थित होगा। कैंडिडेट जो काम रहता है ना वो बराबर काम नहीं है, लेकिन कोई भविष्य में अभी जो कोई व्यवस्थित जो आ जाए तो ठीक है। मेरा नाम है आरबी वीराना। और आप भी बीजेपी को वोट देंगे? अभी ज़रूरी नहीं है बीजेपी को। हाँ, कोई अच्छा कैंडिडेट है उसके विपक्ष में तो उनको बीजेपी को दो। कोई कैंडिडेट ऐसा जो काम करवाए, ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस को दो। जो कैंडिडेट काम कराए उसको कैंडिडेट को दो तो वो काम अपने क्षेत्र का विकास भी हो। नहीं तो ये हाईवे अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ता है डायरेक्ट, ये भीनमाल से। अभी कम से कम 5-6 साल से इस हाईवे का नाम जीरो, नाम शून्य विकास हुआ, कुछ भी नहीं है इधर। दो समस्याएं सामने आ रही है। एक पानी की समस्या, सर ने जैसे पहले बताई, हमने ग्रामीणों से बात की, वहाँ भी आप रोड की कह रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा कौन सा मेन मुद्दा है, ऐसा कौन सा मेन काम है जिसकी वजह से जनता परेशान हो रही है और विधायक जी सुनवाई नहीं कर रहे हैं? बहुत सारी परेशानी है। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से कोई ऐसा व्हीकल नहीं है कि टाइम पे हमको मिल पाए। प्लस आने जाने के लिए मेन मार्ग यही है, जो नदी के ऊपर पुल चलता है वहाँ पुल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब स्कूल है वो सारी मेन सिटी के अंदर है। ये पूरा सेपरेट एक तरफ आ गया भाग। जो भी हाई स्कूल है वो पूरी मेन सिटी के अंदर है, तो बच्चों को आने जाने में तकलीफ होती है। बारिश के टाइम में वो नदी पुलिया का पार नहीं कर पाते, तो इस साइड में वहाँ पे ब्रिज बनना भी कंपलसरी है। प्लस लाइट की सुविधा उपलब्ध, कम से कम 24 में से 20 घंटे तो लाइट मिले ना। इन्होंने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, लेकिन बिजली 24 घंटे में से कम 10 घंटे भी पूरी नहीं मिल पा रही है। वही मेन प्रॉब्लम आ रही है, बाकी तो कुछ नहीं। और पानी अभी तो टाइम बारिश का टाइम है तो फुल पानी आ जाएगा, वापस गर्मी के टाइम में पानी शून्य हो जाएगा। 7-8 दिन में एक बार आता है, वो भी आधे घंटे या मुश्किल से 1 घंटा किसी कभी कभार। जी धन्यवाद। तो हम हैं रामसीन गांव में, भीनमाल विधानसभा क्षेत्र है। ये स्टार शाइन की टीम कर रही है सर्वे आने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए, देखने के लिए, चुनाव पे चर्चा करने के लिए और कौन सी जनता कौन सी पार्टी के पक्ष में है ये देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की रामसीन में बात ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोग यहाँ पे जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं वो अलग ही तरीके की है। वो
कह रहे हैं कि चाहे पार्टी कोई भी आए, हमें इस गांव में चाहिए काम। पानी की समस्या है यहाँ पे बिजली की समस्या है, रोड की समस्या यहाँ पे अभी भी है, और विधायक जो यहाँ के हैं उनसे गांव संतुष्ट नहीं है। इसी तरीके की सर्वे और इसी तरीके की जानकारी स्टार शाइन की टीम आप लोगों तक पहुंचाती रहेगी। स्टार शाइन, जयपुर, राजस्थान। धन्यवाद। खंगार जी तो आप कौन सी पार्टी ने वोट देओला? वोट तो जो दुनिया दई वणी नहीं पे दई हां कोई तो भी आपरे मन में कोई होई, कांग्रेस ने देनो, बीजेपी ने देनो, दूसरी पार्टी ने देनो? हमें जो गांव में को बीजेपी वे बीजेपी ने दई हां का है कोई। अच्छा, आपने कांग्रेस सरकार बहुत सारी योजनावां निकाली है। वर्तमान सरकार जो है अपनी वैन योजना कोई लाभ लियो आपने की फायदो मिलियो योजना वारो? कोई नहीं मरियो सामान तो जी। तो आपकी नहीं कियो को नहीं, सरपंच साहब है, आप रे विधायक जी है, व्याणु मदद लेनी? कोई नहीं, पंचायत में जाए ने काये हुआ तो कोई ये पानी को पाइपलाइन वाटे अति सेटू मा घर ने 7 घर में पानी रो कोई है कोई नहीं। नमस्कार, स्टार साइन राजस्थान में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंच गए हैं भिनमाल विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में, जहां मडत्रा सिल्ली गांव में अभी मौजूद है, जहां स्थानीय निवासी हमारे साथ में, उनसे हम बात कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका क्या मूड रहने वाला है और किन मुद्दों पर वो वोट करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दूधाराम है। दूधाराम जी, कुछ महीनों के बाद में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, किसको वोट करेंगे आप? हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को? किन मुद्दों के आधार पर आप बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी सही सरकार है, एकदम कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार घटिया सरकार है। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस सरकार को वोट दे, हम तो बीजेपी को वोट देने वाले हैं। आप बताइए, किसे वोट देने वाले? वोट किसे देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। कांग्रेस जो वर्तमान में राजस्थान में 5 साल से शासन कर रही है, कई योजनाएं लाई है, कैसी है वो योजनाएं? लाभ मिल रहा है क्या? नहीं मिला लाभ। अभी जो मोबाइल फ्री दे रहे, मोबाइल मिला क्या? मोबाइल में नहीं मिला। जो यहाँ के वर्तमान विधायक है भिनमाल के, उनके कामकाज से संतुष्ट है क्या? नहीं। अगर बीजेपी को वोट करेंगे, प्रत्याशी यही होना चाहिए या चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। आप बताइए, किसे वोट करने जा रहे हैं? हम कांग्रेस को। कांग्रेस को। किन मुद्दों के आधार पर आप कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं? कांग्रेस ने बहुत अभी फायदा किया है, सब को सब फ्री देते, मोबाइल अब बहुत सुविधा है कांग्रेस को, सब कांग्रेस को वोट देने वाले हैं हम। कांग्रेस को वोट देंगे। जो स्थानीय निवासी हमें अपनी अपनी राय बता रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसे वोट करने जा रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अड़मताराम देवासी। अड़मताराम जी, आप बताइए, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, किसे वोट करने जा रहे हो? हम देखो, जो योजना के हिसाब से कांग्रेस सरकार वोट करने आते हैं। कांग्रेस को वोट करने जा रहे हो। वर्तमान में कांग्रेस ने बहुत सारी घोषणाएं की है, क्या वो घोषणाएं धरातल पर उतरी है? उनका लाभ मिल रहा है स्थानीय निवासियों को? मिल रहा है जी। ऐसी कौन सी योजना है जो उसका लाभ यहाँ से आपके गांव के लोगों को मिल रहा है? सब योजना मिल रही है। मोबाइल का भी जो ये योजना, वो भी लाभ मिल रही है। सिरिंज जो योजना है, जो भी सब योजना का हम लोग को लाभ मिल रहा है ऑलरेडी। गरीबों के लिए, किसान, वो बात है। वर्तमान में यहाँ के जो विधायक है, उनके कामकाज से संतुष्ट है क्या आप? नहीं है, संतुष्ट संतुष्ट नहीं है। काफ़ी लोग यहाँ पे हमारे साथ में हैं, जिन्होंने अपनी अपनी राय बताई। वर्तमान में जो यहाँ के विधायक है, उनके कामकाज से भी संतुष्ट नहीं है। कोई कांग्रेस को वोट करना चाहता है कि उन्होंने लोक लुभावनी जो योजना लाई है, वो उनके लिए फायदेमंद साबित भी हो रही है। स्टार शाइन राजस्थान जयपुर से टीम है यहाँ पे भीनमाल विधानसभा क्षेत्र में, और हम यहाँ पे महिलाओं से बात करेंगे और उनकी चुनावों के बारे में, हमारी वर्तमान सरकार के बारे में बात करेंगे, उनका मन जानेंगे, उनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है? पारुदेवी जी। आप कौन सी सरकार को वोट देंगे अगले चुनाव में? कांग्रेस। कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, अभी अपने मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के वर्तमान सरकार से, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं निकाली है। आपको किसी योजना का फायदा मिला? फायदा मिले जी। आपने मोबाइल मिला आपको? मोबाइल तो मिले। और जो 100 यूनिट फ्री है वो सब मिले। तो अभी जो सरकार काम कर रही है उससे आप संतुष्ट हो? संतुष्ट। ठीक है। अपने गाँव के जो विधायक जी है, वो जो काम करवा रहे हैं, उनसे संतुष्ट हो? संतुष्ट जी। आप नाम बताएं मैम, आपका क्या नाम है? जय देवी जी। आप किन्हें वोट देंगे? कांग्रेस ने। आप कांग्रेस को वोट देंगे। आपको इन योजनाओं का लाभ मिला? मिले। अभी अपने यहाँ पे जो काम हो रहा है वर्तमान सरकार में, अपने यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं, उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। अभी जो ग्रामीण इलाके में हम खड़े हैं भिनमाल विधानसभा में, स्थानीय लोग यहाँ हमारे साथ में, कुछ महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हमारे साथ में है ग्रामीण इलाके की, उनसे हम बात कर रहे हैं। माँ जी, राम राम। राम राम। माँ जी, वोट आवे रिया है विधानसभा रा पर है,
वोट किन्ने दोला हमें वोट तो दे मोदी ने तो को दो मोदी ने टीम पहुंच चुकी है भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के भरूड़ी गांव में। चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और उसके साथ ही हमारी टीम स्टार शाइन राजस्थान जयपुर का जोरों शोरों से सर्वे भी चल रहा है और सर्वे में हम जान रहे हैं ग्रामीणों की मन की बात, चुनावों पे कर रहे हैं चर्चा। इसी सिलसिले में हम यहाँ पे भरूड़ी गांव में पहुँचे और बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से कि उनके मन की बात क्या है, आने वाले चुनावों को लेकर उनके मुद्दे क्या हैं और चर्चा करते हैं। आइए। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? हीर सिंह। आप आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी को वोट देंगे? हम तो बीजेपी को वोट देंगे, हम तो ठेठ से बीजेपी को दिया है और बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। जी, अपने यहाँ के जो विधायक हैं जो काम करवा रहे हैं उनके काम से संतुष्ट हैं आप? हाँ, काम से हमको सबको संतुष्ट है। हम तो हमारे क्या काम है वो, हम तो हमारा काम करते हैं। विधायक से हमको कोई लेना देना नहीं है। अपने यहाँ राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ जाती है अगर, तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किन्हें देखना चाहते हैं? हम तो देखने चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तो अब के तो बदलने का ही है। बस कुल मिला के अशोक जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, अशोक जी ने भी ये बहुत सारी योजनाएं निकाली है कांग्रेस सरकार से। मिली नहीं ना, हमको कुछ नहीं मिला, हमको तो कुछ नहीं मिला है। आपका नाम? मुलाराम जी पुरोहित। जी, आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे? बीजेपी को देंगे मैडम। जी, कोई खास कारण, मुख्य कारण बीजेपी को वोट देने का? सर मैडम में ये है कि हमारा मतलब ये है कि बीजेपी ने अच्छा ही काम किया है, सेंट्रल से लेके गवर्नमेंट मतलब इंडिया में सब हर लेवल में अच्छा काम किया है और मोदी जी को ही वोट देंगे। मोदी जी के बारे में अच्छा काम है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने हमको कुछ नहीं दिया, खाली मोबाइल का बताया था, मोबाइल भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, ये कुछ काम नहीं कर रही है। मतलब एक भीनमाल विधानसभा क्षेत्र में जो भी रोड भी है वो भी रोड में का काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इधर बीजेपी है और सेंट्रल पे कांग्रेस है, तो यह का काम नहीं कर रही है, जो हम उसके के लिए संतुष्ट नहीं है। हमको चाहिए जो बीजेपी चाहिए, बस बीजेपी, दूसरा कोई नहीं चाहिए। जी धन्यवाद। आप कौन सी सरकार को वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को देंगे। आप कांग्रेस को। ये जो योजनाएं चल रही है अभी कांग्रेस की, आपने उनका लाभ उठाया? कुछ नहीं मिला। आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं जो मिला। हमारे विधायक जी यहाँ पे जो काम करवा रहे हैं वो उनके काम से संतुष्ट हैं आप? सही है। तो मिली जुली सी कुछ यहाँ पे राय हमें मिली है बीजेपी और कांग्रेस को लेकर। मोटा मोटी देखा जाए तो भीनमाल विधानसभा क्षेत्र में अब तक जो हमने सर्वे किया है उसमें ये सामने आया है कि विधायक जी के काम से यहाँ के लोग कुछ खास संतुष्ट नहीं है। चाहे सरकार किसी की भी आए, वो विधायक का नया चेहरा यहाँ पे देखना चाहते हैं। स्टार शाइन की टीम आपके साथ में जयपुर से। धन्यवाद।